कैमरे का आविष्कार सन 1685 में हुआ था। तो इन देवी देवताओं की तस्वीर किसने खींची थी? अरे टिक जा चिमकांडी टिक जा। किसने खींची तस्वीर बताऊं? उसी ने खींची, सेम फोटोग्राफर ने जिसने महात्मा बुद्ध की तस्वीर खींची थी। अगर मैंने आपने अंबेडकर जी के कहने पर थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे लिया होता तो आपको इस तरह के सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिलहाल आपको सही जवाब मिल गया। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। हाथ बिगाड़ेगा हालात। दोस्तों, देश में अगर आप लोगों को भ्रष्टाचार बढ़ाना हो या फिर पेपर लीक कराना या लोगों को बेवकूफ बनाना हो तो हमें वोट करें। गरीबी गायब करने के नाम पर हम सब मिलकर कुछ नहीं करेंगे, बस जनता का पैसा खाएंगे जैसे हमने 60 सालों तक खाया है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नाम पर नफरत फैलाएंगे। दोस्तों, अब सब पैसा खत्म हो गया है, चंदा मांगने के दिन आ गए हैं, प्लीज हमें वोट दें। कांग्रेस की सिचुएशन पर सच्चाई दिखाते हुए एकदम सटीक वीडियो बनाया है। मैं हेमंत सोरेन जी का पत्र लेकर के आई हूँ जो उन्होंने जेल से भेजा है। Hey, I've seen this one. This is a classic. आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। सेम but different. No money, no honey. मोहतरमा, कम से कम स्क्रिप्ट राइटर तो चेंज कर लेती, आपने उसी को कॉपी पेस्ट करवा लिया। आपको एक बात बताती हूँ जो किसी को नहीं पता अभी तक। हमारी जब शादी तय हुई तो अरविंद जी का मेरे से एक ही सवाल था। पूछने लगे कि मुझे समाज सेवा करनी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बताइए। ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। भाभी जी, समाज सेवा नहीं, शायद शराब सेवा कहा होगा, आपने सही से सुन नहीं पाया होगा। बाकी का आइए आपको एक और क्लिप दिखाते हैं जो कि हमारे देश भारत के ही एक न्यूज चैनल की। हो सकता है कि आपको उस क्लिप को देखने के बाद ऐसा लगे कि नहीं दुर्गेश भाई आप गलत हैं, शायद ये क्लिप पाकिस्तान से होगी। ये है हैदराबाद का एक उर्दू न्यूज़ चैनल और इस समय ये वीडियो व्हाट्सएप पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो कृपया करके आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये एक न्यूज़ चैनल है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक बहुत अहम पैगाम देने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि पिछले 1000 सालों की तरह आगे भी आपकी जिंदगी के फैसले शरिया कानून के मुताबिक हो तो आपको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 3 लाख मसाजिदों से अज़ान की आवाज गूंजती रहे तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 24,000 मदरसों से हुफ्फाज इकराम निकलते रहे तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटियों के सरों पर हिजाब बरकरार रहे तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों पर झूठे मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेलों में ना भरा जाए तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में आपको खाने के लिए हलाल ग़िज़ा मयस्सर हो तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि NRC CAA लागू ना हो तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों पर बुलडोजर ना चले तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के इदारे को हुकूमत खत्म करके इस वक्फ की सारी जायदादों पर हुकूमत काबिज होकर ना बैठे तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम दो हमारे दो का कानून नाफिज ना हो तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे शहरों के नाम तब्दील ना किए जाए तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि रजाकार, कश्मीरी फाइल्स, केरला स्टोरी जैसे झूठे फिल्में बना के हमारी छवि को खराब ना किया जाए तो आपको वोट देना पड़ेगा। जी हाँ, इस क्लिप को देखने के बाद मैं भी आज अपने हिंदुस्तान के सभी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन व सभी काफिर भाइयों को एक संदेश देना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप चैन की नींद सो पाएं, आपके बच्चे सुबह जल्दी उठकर शांति से पढ़ पाएं, अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएं, तो आपको ये नॉइज पोल्यूशन वाले लाउड स्पीकर बंद कराने के लिए वोट देना पड़ेगा। अन्यथा कल को ये आपके घरों की छतों पर भी लाउड स्पीकर लगाकर चीखते हुए नजर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन मदरसों पर बैन लगाया जाए जहाँ से ये आतंकवादी पैदा होते हैं, आतंकवादी सोच को पाला पोसा जाता है, अगर आप चाहते हैं कि इन मदरसों पर परमानेंट बैन लगे
तब आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बहन बेटियां सुरक्षित रहें, वो अकेले घर से बाहर निकल पाए, देर रात काम पर जा पाए, देर रात काम से वापस लौट पाए और वो गली के गुंडों से माफियाओं से सुरक्षित रहें, लफ्जियात का शिकार ना हो, तब आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के देशद्रोही लोग खुलेआम देश में घूमते हुए नजर न आए या ऐसे ही जेल में बंद रहें, तब आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी पर हलाल का कब्जा ना हो जाए, तब आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके संसाधनों पर, आपकी मेहनत की कमाई पर सिर्फ आपका ही हक हो, तब आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे हिंदू, जैन, सिख व बौद्ध भाई जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश में मर कर जी रहे हैं, उन्हें यहाँ की नागरिकता मिले, तब आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में जो घुसपैठियां जो हमारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उन्हें एनआरसी के जरिए देश से बाहर निकाला जाए, तब आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में जो दंगाई हैं, अपराधी, उनमें ऐसे ही बुलडोजर का भय बना रहे, कानून का भय बना रहे, संविधान का भय बना रहे, तब आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड हमारी व आपकी संपत्तियों पर कब्जा करके ना बैठे, इस वक्फ बोर्ड की दादागिरी खत्म हो, इस वक्फ बोर्ड पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए, तब आपको हमें वोट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश कल को इस्लामिक राष्ट्र ना बने, हमारे देश में ऐसे ही शांति बने रहे, अगर आप चाहते हैं कि हमारे दो का कानून लागू होना चाहिए, तब आपको वोट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश से इन गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटाया जाए, तो हमारे देश में मुगलों के आने से पहले हमारे जिलों के, हमारे राज्यों को जो नाम थे, उन नामों को पुनः रखा जाए, तब आपको वोट करना पड़ेगा। अल्लाह ना करे ये हालात आप 4 जून के बाद अपनी आंखों के सामने देखेंगे। मैं आपको डराने की नहीं बल्कि हालात से आगाह करने की कोशिश कर रहा हूं। बट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें और आपको डरना चाहिए जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होगी, जब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सत्ता में होंगे, जब ममता बनर्जी की पार्टी सत्ता में होगी, तब देश की उस भयानक स्थिति से हमें और आपको डरना चाहिए। तब जंगल राज चरम पर होगा, संदेश खाली जैसी घटनाएं हर गली मोहल्ले में आपको देखने को मिल रही होंगी, तब उस भयानक स्थिति से हमें और आपको डरना चाहिए। जब अतीक अहमद व मुख्तार अंसारी जैसे अन्य गुंडों का राज्य दोबारा से पुनः स्थापित हो जाएगा, उससे हमें और आपको डरना चाहिए। जब आपके घरों को, दुकानों को लूटा जाएगा, आपके घर में घुसकर आपकी बहन बेटियों को उठा लिया जाएगा, कश्मीर में दोबारा से हमारी सेना पर पत्थरबाजी होने लगेगी, जब देश में आए दिन फिर से जगह जगह पर बम ब्लास्ट की न्यूज आना एक आम बात सी हो जाएगी, हमारे सैनिक मारे जाने लगेंगे, उस दिन से हमें और आपको डरना चाहिए। जब हमारी और आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, जो कानून व्यवस्था है वो गुंडों व माफियाओं की गुलाम होगी, जब आपके कहने से हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने के बावजूद भी जब उन गुंडों माफियाओं पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, तो उस भयानक स्थिति से हमें और आपको डरना चाहिए। हमें कांग्रेस और इंडिया अलायंस को वोट देना है इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, क्योंकि आपने देखा कि इन जालिम हुक्मरानों ने, इनका जब दूसरा टर्म ये लोग आए, दूसरे टर्म में यानी 2019 के बाद जो हालात पेश आए इस मुल्क में, आपने देखा कि बिहार में शहाबुद्दीन साहब जैसी शख्सियत की आवाज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, गुजरात से अहमद पटेल साहब की आवाज खामोश हो गई और उत्तर प्रदेश से अतीक अहमद साहब का कत्ल कर दिया गया। उसके बाद मुख्तार अंसारी साहब की आवाज को भी दबा दिया गया, फिर आजम खान साहब की आवाज को भी हमेशा के लिए खामोश बिठा देने की कोशिश की गई। आप लोग देख ही सकते हैं कि इनकी मानसिकता का स्तर कितने नीचे गिर चुका है। ये लोग कैसे गुंडों माफियाओं के लिए एक मसीहा बनाकर पेश करके दिखा रहे हैं, जिन पर संगीन धाराओं में, अदालतों में, संविधान के तहत न जाने कितने अनगिनत केस चल रहे हैं। उसके बावजूद भी ये लोग कैसे खुलकर उन आतंकवादियों के सपोर्ट में हमेशा खड़े हुए नजर आते हैं। आज व्हाट्सएप के माध्यम से हर जगह इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है और लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोगों से भी मेरा यही आग्रह है कि आप लोग भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके लोगों को जागरूक अवश्य कीजिएगा। बाकी का मैं ये वीडियो के इस पार्ट को अपने व्हाट्सएप चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड करके आसानी से शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, आपको मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक, सभी के लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएंगे। वहां पे क्लिक करने के बाद आप लोग सभी जगह मुझे फॉलो व ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों से यही आग्रह है कि अब जल्दी चुनाव खत्म होने वाले हैं, तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, इन वीडियोस को शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर हम और आप इस भरोसे बैठ गए कि हमारे एक वोट से क्या ही फर्क पड़ने वाला है, तो मैंने आपको जो जो बताया ये सब भुगतने के लिए तैयार अवश्य हो जाइएगा। फिर आपको ये सस्ते टमाटर, सस्ते प्याज व सस्ती पेट्रोल नजर नहीं आएगी, तब आपको सांस लेना ही आजादी के समान लगेगा। मेरी शादी 4 साल पहले हुई थी। जब 4 साल पहले मेरा रिश्ता हुआ था, तो मेरे ससुराल वालों ने एक ही शर्त रखी थी कि लड़का जो है वो भाजपा का होना चाहिए, हमें कांग्रेस वाला लड़का नहीं चाहिए, क्योंकि ना वो लड़का अगर कांग्रेस का रहा था वो कभी भी पलट सकता है, वो कभी भी आलू से सोना बना सकता है। तो यही था, उन्हें बिल्कुल पप्पू नहीं चाहिए था। ये तो बड़ी बात कह रहे हैं, वायरल हो गए, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ससुर देखेंगे तो बिल्कुल देखेंगे। ये सही कह रहे हैं, आपकी सही कह रहे हैं, आपके पापा की शर्त थी। हाँ जी, हाँ जी। इस क्लिप को देखने के बाद कुमारे चमचों को सलाह देना चाहूंगा कि देखभाल कर चमचागिरी कीजिएगा, ऐसा ना हो कि कुमारे ही बैठे रह जाओ। सर मेरा मानना है राम मंदिर अच्छी चीज है, बनी है। ये लोगों का कहना है कि वहाँ मस्जिद बननी चाहिए थी। मेरा मानना, देखो मैं एक चीज हमेशा सोचती हूँ, मेरे जो मन में रहती है, मैं अपने मन की बात बताऊँ। मैं मानती हूँ मुस्लिम और मुस्लिम लड़की का ब्याह हो रहा, मुस्लिम का, उनसे एक बच्चा बनना, बच्चा बनने के बाद कटिंग क्यों मार रहे हैं?
बात तो जब है वो वहीं से कटिंग हो गया था। मैं मानती बिरादरी अलग है, वो तो हिंदू बन के आ रहा और लड़की की कोई जात बिरादरी नहीं है, लड़की को अजान करके तो मुस्लिम बना रहे और वहां से वो उसकी कटिंग मार रहे। तो मैं तो ये मानती हूँ असली कौम जो है तो हिंदू है। अच्छा, अभी ये सहारनपुर लोकसभा की निर्दलीय प्रत्याशी शबनम कुरैशी है और मैं मजहब को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद ही अपने ही मजहब की पोल खोल रही हैं। इतना सवाल करने का चुल मच रहा है ना, सरकार से पूछिए, मुझसे सवाल नहीं। की प्रवक्ता की तरफ बात करेंगे, मैं माइक छोड़ के चली जाऊंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चलिए हो गया। अजय कुमार मिश्र टेनी का बेटा गिरफ्तार हुआ, हाँ या नहीं? 2-4 सवालों के जवाब तो दे जाइए नेहा जी। ये नेहा जी सोशल मीडिया पर तो आकर बहुत ही ज्यादा काबा काव करती रहती हैं, बट जब ये पब्लिक के सामने आई तब इनकी हवा निकल गई और 4 जून के बाद ऐसे ही सारे के सारे चमचे गहरी समाधि में चले जाएंगे। तो बस मेरे प्यारे आई हुए आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। बाकी का व्हाट्सएप चैनल व टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन व पिन कमेंट में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। ये जो क्लिप थी बीच वाला पार्ट, ये मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल व टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग इसे आसानी से शेयर कर सकते हैं। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।